29 अप्रैल को एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई। 4 रफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इनको छोटा सा वेलकम नोट पीएफ की स्ट्रॉन्ग ईडब्ल्यू स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई, जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा लिंक्स कम्युनिकेशन और गाइडेंस दे लॉस्ट इट, और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये था दे हैड टू डिसकंटिन्यू मिशन, और उन्होंने इमरजेंसी रिकवरी की क्लोजेस्ट एयरफील्ड पे जो कि श्रीनगर में था। अब इस कर्टेल्ड एनवायरनमेंट में कुछ प्रोफेशनल कंक्लूजन हो जाने चाहिए थे और इट वाज इनफ फॉर आईएफ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिसीजन मेकिंग और स्टेट के स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर में जिनको डीजीएस पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं। मैं आई विल नॉट गो देयर, बट फॉर इट्स यू टू कंक्लूड। नेवरदलेस पीएफ ने अपना जो डिफेंसिव पोस्चर था वो इस तरह से रखा कि आर एरियल सॉवरेनिटी वाज इम्प्रेग्नेबल। हमने एग्रेसिव फ्लाइंग कंटिन्यू की, इंटेंस प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज अपनी जारी रखी ताकि हम एरियल सॉवरेनिटी को बरकरार रखें। जब तक कि लेट इन द नाइट बिटवीन 6th and 7th एनिमी रिजॉर्टेड कि एक अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, स्ट्रॉन्ग पैकेजेस बना के आईएफ के फाइटर एयरक्राफ्ट के, और उनको मल्टीपल थ्रस्ट लाइन से ऑल अक्रॉस बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ किया जाए। और आपने बहुत बार देख चुके होंगे उसकी डिपिक्शन कि इतना मैसिव एफर्ट जब आपके बॉर्डर्स की तरफ आ रहा हो तो किस तरह का लगता है। बट यहाँ भी हमारे पास साइबर थी, और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते। So we scrambled our J-10, JF-17 and F-16, and our already available DCA was further strengthened. उसके बाद जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कंटिन्यूड रहे, टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस। PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space, की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने के इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया। इसको इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट किया हमारे EW ऑपरेशंस ने, जो उनके इन एयर एसेट्स थे उनसे, और जो सर्विलेंस ग्रिड्स थे, कम्युनिकेशन नोड्स थे, उनको इफेक्ट किया, डेटा लिंक्स उनको स्वीरली कटेल किया, और उसके दौरान IF had to fall back onto satellite communication options. But वहीं पर ही in sync as the operations were unfolding, PF Space Force जो थी उसने उनके जो सैटेलाइट लिंक से उनको स्कटल किया और उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर दिया। तो what we see in the end कि एक लार्ज फोर्स curtailed है, marginalized है, और अब we are ready to enter into a BVR fight, जो कि एक मल्टी डोमेन इंटरप्ले ने उसका प्रिल्यूड ऑलरेडी दे दिया है, और आईएफ अपनी सलाहियत खो चुकी है नेटवर्क्ड और इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे अपने आप को अप्लाई करने की। वी वर आउटनंबर्ड। अब जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफ़ा था, एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स BVR वर्सेस BVR सिनेरियो में एक फाइट होती है, और उसमें IF could not intrude into our airspace. ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कर्टेल कर दिया था, एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए। इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन, और जो कुछ हुआ that was a great surprise for the enemy, and they will remember throughout their life. Air Chief Marshal Sidhu, he immediately ordered a switch, और एक seamless transformation में PF का जो defensive posture था, it was in seconds converted into an offensive posture. जो killers, designated killers थे embedded into PF's packages, they started targeting उनके जो top line fighters थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं।
اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رفیلس, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. جی یہ میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 رفیل, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ, اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین irrecoverable. That is in addition. So I want to highlight, یہ آپ نے ایک آرکسٹریشن دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو massive offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. On 10th of May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جب کہ سائبر انسنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسٹرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, key operational infrastructure of strong military relevance, BrahMos sites, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ شاکنگ فار دی ایڈورسری. اینڈ الحمدللہ مارکا حق had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. مارکا حق provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھی. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجئے گا اور ایویلویٹ کر لیجئے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از اے ڈویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے, and obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی
कि ऑप्शंस क्वाइट लिमिटेड हैं. तो वी वेंट फॉर स्मार्ट इंडक्शंस ऑफ वॉर विनिंग कैपेबिलिटीज और नीश टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको मास्टर करने पे, एंड फाइनली उनको इंटीग्रेट एंड ऑपरेशनलाइज करना होम ग्रोन किल चेन में. दैट वाज द फोकस दैट ही फॉलोड. बहुत बड़ी बात है जिसको मैंने समराइज किया यहाँ पे. इंडिजनाइजेशन को बड़े फोकस के साथ परसू किया कि जो हमने अचीव किया है और फ्यूचर में ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ये हमारे लिए सस्टेनेबल रहे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब टुडे वी चेरिश दिस सक्सेस विद ह्यूमिलिटी. हमारे हेड्स अल्लाह के सामने सिरनुगू हैं, बट हम एक फैक्ट है जो रिकग्नाइज करते हैं, वो ये है कि ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होगी. इसलिए विद पैशन एंड फोकस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज प्रिपेयरिंग PF of future with leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war. PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time.